हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72 ऑफ क्लास 9 जो कि चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल से है और ये रिविजनरी वर्कशीट है 21, 22, 23 और 24 की। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री मेजर ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली इन द फिगर r। अब आपको बताना है कि ये जो आपको फिगर दी हुई है इसके अंदर x और y की जो मेजरमेंट है वो क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर ये 80 के साथ जो x है ये हमारा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वाला तरीका अगर आपको आसान लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम पहले लिख सकते हैं भाई दैट 80 डिग्री प्लस ये जो y है 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये है आपकी लीनियर पेयर, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि 80 और y इक्वल हो जाएंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये 80 यहाँ पे प्लस हो रहा है, सामने जाके माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अगर x आपका 100 आ गया तो y भी आपको कैसे निकाल सकते हैं आप। देखो, जैसे x तो आपका 100 आ गया और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 80 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा y, ये है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो y 80 डिग्री आ गया। तो इसकी जो मेजरमेंट है x और y की वो आ गई 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। सो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखिए, इस फिगर के अंदर ए बी सी डी के पैरेलल है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई की। तो ये मैं आपको इस फिगर के अंदर ही समझा देती हूँ। देखिए, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और अगर ये एक ट्रांसवर्जल है तो इसका मतलब जो 40 है वो x इज इक्वल टू 40 हो सकता है, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसी तरीके से ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। देखिए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एक लाइन के इधर बना हुआ है, दूसरा इधर बनाया हुआ है। तो अब इनका सम कितना होता है, देखिए 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है 100। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला हुआ है if two parallel lines are intersected by a transversal then the interior angles on the same side of a transversal are। देखिए, जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड पे, जब दो लाइंस पैरेलल हों तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं लाइक दिस, ये कौन से एंगल होते हैं, इनका सम होता है हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब आपको ये बताना है कि ये इक्वल होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन द फिगर L इज पैरेलल टू M एंड L इज पैरेलल टू N। देखो, ये बता रखा है कि ये जो L M N है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये L है, ये M है और ये N है, कि भाई जो L है वो M के पैरेलल है और L N के भी पैरेलल है। तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर ये वाला एंगल 4x है तो ये भी तो 4x ही होगा ना। आपको पता है जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब भाई ये दोनों कौन से होंगे एंगल्स, को इंटीरियर, अभी मैंने आपको समझाया, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। सेम साइड पे जो बने हुए एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। सो 2x प्लस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यह आ गया भाई 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री, ये 6 से इंटू हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर निकालना था x की वैल्यू, सो x विल बी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है और एफ जी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ एंड डी एफ ई। देखिए, ये जो एफ जी है ये तुम्हारा क्या है, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ और डी एफ ई का, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है आपको एफ जी ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना इनको नंबर दे देते हैं एंगल्स को 1 और 2। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये वाला एंगल हमेशा 90 होता है, पर किस तरीके से 90 होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, हमें ये बताया कि ये वाले दोनों एंगल्स क्या हैं, हमारे बाइसेक्टर है, ये अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ, ये पूरा एंगल, एंगल ई और एंगल एफ ये 180 होंगे, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल ई प्लस एफ आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये हो गई को इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इनका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ एंगल ई प्लस हाफ ऑफ एंगल एफ, तो 180 का भी हमें हाफ करना होगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए, हाफ ऑफ एंगल ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 और इधर क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये चीज़। तो 1 + 2 की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब अगर हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है,
इन ट्राइंगल एफ जी ई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल 1 प्लस 2 की जो वैल्यू है वो 90 है, हमने ऊपर निकाल दी है ये वैल्यू। प्लस में एफ जी ई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये 90 इधर प्लस हो रहा है, सामने जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इन दिस फिगर L इज पैरेलल टू M। ये दोनों पैरेलल लाइन है, देन आपको Y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और हमें ये वाला एंगल गिवन है 60, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 60। ये देखिए सेम डायरेक्शन में बने हुए हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से अगर आप निकालते हो, इसका मतलब 180 डिग्री से माइनस करेंगे 60 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दो एंगल्स पता है, तीसरा आप कैसे निकालेंगे, आपने पहले भी किया हुआ है छोटी क्लासेस में बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए ये आपका एक एंगल है y, एक एंगल है 120 डिग्री और एक एंगल है 25, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये हो गया आपका y प्लस में 145 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस हो रहा है, सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये आपका कितना आ गया 35 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन में है इन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। अब आपको इसमें फिगर में x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए भाई हमें पता है कि ये 60 है, ओके भाई ये 100 है, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं ना दोनों एंगल्स, तो अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। भाई 180 में से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखो 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 140। आप 180 में से इसे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 40 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये वाला 40 आ गया। अब भाई अगर ये 40 आ गया तो ये भी तो दोनों लीनियर पेयर ही है ना, इसका मतलब इसको भी 180 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 140 डिग्री। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई हमें ये तो पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पर कैसे इक्वल होते हैं ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने ये ले लिया दैट ये दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, ठीक है जी। तो इसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे हम उसको नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ताकि हमें आसानी से अब करने में आसानी हो। तो इसका गिवन जो होगा वो क्या होगा, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersect each other at O। ओके आपको इससे प्रूफ क्या करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखें इसका मतलब 1 और 3 का पेयर है, 1 इक्वल होना चाहिए 3 के एंड 2 किसके इक्वल होना चाहिए 4 के। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके अंदर जो एंगल बने हैं ए ओ बी पे 3 और 2, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 3 + 2 विल बी 180 डिग्री। ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर। अब इसी के बाद हमें पता है कि भाई अगर 3 और 2 है, इसी तरीके से COD भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल COD के हिसाब से 3 और 4 आपके क्या हो जाएंगे, ये भी आपके लीनियर पेयर हो जाएंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला हमारे को, ये दोनों ही 180 डिग्री है, हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब एंगल 3 + 2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 3 + 4।
भाई एंगल 3 से 3 कट गया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, आप इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब इसी के साथ देखो एक चीज़ तो प्रूव हो गई, इसको प्रूव करने के लिए हम अब क्या कर सकते हैं, देखो 2 और 4 हमने ले लिया, अब मुझे करना है 1 और 3 को इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया तो मुझे इसमें जो दूसरा इक्वेशन लेना है उसके अंदर 1 कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 3 और 2 ले रही हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ अब मैं ले लेती हूँ 1 और 2। भाई ये दोनों भी तो हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर ही हैं। हम लिखेंगे दैट COD इज अ लाइन, तो हमारा एंगल 1 + 2 भी क्या होगा, 180 होगा। ये भी लीनियर पेयर है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 and 3 से हमें क्या मिला, देखिए ये था 3 + 2, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1 + 2, 2 से 2 कैंसिल एंड 3 किसके इक्वल आ गया 1 के। इसका मतलब हमारी ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन से पता चल गया दैट वर्टिकली ऑपोजिट आर इक्वल। तो हम लिखेंगे हेंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x - 40 डिग्री, x - 20 डिग्री एंड x/2 - 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड ऑल द एंगल्स। आपको ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दे रखे हैं, तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल के जब तीनों एंगल दिए होते हैं तो उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री बाय ASP। तो हम लिखेंगे बाय ASP। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा हमारा 180। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिए x - 40 डिग्री प्लस x - 20 डिग्री प्लस x/2 - 10 डिग्री इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय ASP। अब देखिए x + x + x/2 मैं इनको साथ में लिख लेती हूँ। अब ये माइनस 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 तीनों ही माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आपका -40 - 20 हो जाएगा -60, -60 और -10 हो जाएगा -70, माइनस माइनस प्लस होती है और साइन किसका आता है माइनस का, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ये आपका 180 डिग्री। अब देखिए अब हमारे पास बचा है x और x/2। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये पहले इसको 2x लिख लेते हैं, x + x 2x हो जाएगा, प्लस में x/2 इस 70 को ये इधर माइनस हो रहा है, सामने जाके क्या हो जाएगा प्लस। आप देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 इसका एलसीएम आ गया, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4x प्लस में x इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। 4x + x विल बी 5x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। सो 5x इज इक्वल्स टू में ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, ये देखिए इससे कट गया, ये आपका आ गया 100 डिग्री। आपकी x की वैल्यू 100 आ गई। अब आपको निकालने थे इसमें सारे एंगल्स, तो देखिए फर्स्ट एंगल मेरा था x - 40 डिग्री, तो x की वैल्यू तो 100 आई है, तो 100 - 40 डिग्री इसका मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सेकेंड एंगल था x - 20 डिग्री, 100 - 20 डिग्री, ये कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री। नेक्स्ट एंगल था x/2 - 10 डिग्री, x/2 मतलब 100/2 -10 डिग्री, तो 100/2 विल बी 50 -10 डिग्री, ये आपका आ गया 40 डिग्री। आप इसको चेक कर सकते हैं, 60 + 80 140, 140 + 40 180, मतलब हमारे तीनों एंगल्स बिल्कुल करेक्ट निकले हैं। 10 में बोला इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, ये जो L है ये M के पैरेलल है, और बोला हुआ है L और M जो है वो बाइसेक्टर हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपको पता है, और ये बाइसेक्टर्स है किस किस एंगल के, एंगल ATQ इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। आपको प्रूफ करना है कि PQ और RS भी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इन एंगल्स को कुछ नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं 1 2, ये हो गया आपका 3 एंड ये आपका हो गया 4। देखिए बाइसेक्टर मतलब हो गया जैसे कि भाई ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, सेम यही चीज 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। सो अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसका गिवन हो जाएगा
गिवन क्या होगा दैट भाई ये जो एंगल ये एल और एम, देखिए आप यहाँ से पूरा ये जो हमारा प्रूफ दैट से पहले जितना भी है इसको हम गिवन बोलते हैं, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं दैट एल इज पैरेलल टू एम एंड वेयर एल एंड एम आर द बाइसेक्टर ऑफ corresponding angles, एंगल ए टी क्यू एंड टी यू एस। ये आप पूरा लिख सकते हैं गिवन के अंदर, प्रूफ दैट से पहले जो भी होता है वो सब गिवन होता है। इसके अंदर आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आ जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई कि अगर हमारी एल और एम क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, एल और एम हमारी पैरेलल लाइन है क्योंकि ये हमें गिवन है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ भाई, हमारे को पता है कि जो एल है वो क्या है, इसका बाइसेक्टर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई ये जो एल है, यानी आप इसको टी एल भी बोल सकते हो, ठीक है। टी एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टी क्यू, आप लिख सकते हैं दैट टी एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टी क्यू। ये तो इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये गिवन है। अब देखो अगर टी एल इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्टर की तो यही कंडीशन होती है। सेम यही चीज़ अगर हम लिखें यू एम भी अगर बाइसेक्टर है एंगल टी यू एस का, यू एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी यू एस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ओके ये चीज़ तो हमें पता चल गया। अब हम लेते हैं भाई कि हमारे ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू, इसके अंदर कौन कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, इसमें आ रहा है 1 और 2, ये इन दोनों एंगल्स से मिलके बना है 1 + 2 से, ठीक है। अब एक बात बताइए, 1 और 2 तो इक्वल हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 2 की जगह पे भी 1 लिख सकती हूँ ना भाई, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल हैं। 1 + 1, देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। जिस तरीके से हम a + a 2 ही लिखते हैं ना, इसी तरीके से जब हम एंगल्स को भी ऐड करते हैं तो उसके जितने भी एंगल होंगे हम उनको ऐड करके क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 एंगल 1 होते तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। अब ये हो गई हमारी भाई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम दूसरा एंगल लेते हैं टी यू एस। भाई टी यू एस जो है वो भी हमारा 2 एंगल से मिलके बना है, 3 और 4 से, एंगल 3 + 4। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, 4 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है दोनों इक्वल हैं यहाँ पर, ये भी तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ना, अब आप आगे चीज़ देखिए भाई, हमें पता था कि ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल हैं। हमें पता है दैट भाई एल इज पैरेलल टू एम। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ए बी अगर एक ट्रांसवर्सल है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एंगल 1 और 3 तो हमारे इक्वल हो सकते हैं, ऐसे 2 और 3 भी इक्वल, 2 और 4 भी इक्वल हो सकते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरीके से बन रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो जो सेम डायरेक्शन में एंगल बनते हैं वो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए 1 और 3 अगर हमारा इक्वल हो गया तो मैं इनका ट्वाइस भी कर सकती हूँ भाई। सपोज करो अगर इनकी वैल्यू 30 डिग्री है दोनों की, दोनों का डबल भी तो सेम ही होगा ना, 60 डिग्री, तो हम इनका डबल कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3, हमने दोनों का डबल कर लिया। अब हमें पता है भाई ट्वाइस ऑफ एंगल 1 तो हमारा क्या था, ATQ था, इसको हमने ATQ लिख लिया, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हमारा क्या था, TUS था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। भाई अगर अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, अब हम जरा फिगर में देखते हैं ये एंगल किस तरीके के एंगल बन रहे हैं। एंगल ATQ तो आपका ये वाला पूरा एंगल है, और TUS आपका ये वाला पूरा एंगल है। भाई ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग बनेंगे ना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, दीज आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किस में बनते हैं, पैरेलल लाइंस में। सो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS, कि भाई PQ जो है वो क्या हो जाएगा, RS के
पैरेलल हो जाएगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं और आप लिख भी सकते हैं कि इसमें जो ट्रांसवर्जल है वो क्या बनेगी आपकी, ए बी इज अ ट्रांसवर्जल।